Hello students, welcome back in my YouTube channel English Galaxy. This is Deepika. So students, पिछले वीडियो में हमने टेंस की परिभाषा, उसके प्रकारों के बारे में जाना था और अब हम एक एक टेंस को डिटेल में सीखेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है वो होती है कि इसके हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द लगे होते हैं और ये हमारी हैबिट को एक्सप्रेस करते हैं. हैबिट मतलब हमारी यदि किसी कार्य को करने की आदत होती है तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं. जैसे कि मैं घूमने जाता हूँ, सीता खाना खाती है, वे यहाँ रहते हैं. तो इनमें लास्ट में क्या आया? ता है, ती है, ते हैं. और जब ता है, ती है, ते हैं आते हैं लास्ट में तो हम इस प्रकार के सेंटेंसेस को किस प्रकार बनाएंगे ये देखेंगे हम अपने स्ट्रक्चर्स के थ्रू. ओके, पहला सेंटेंस जो हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो होगा एफर्मेटिव सेंटेंस. एफर्मेटिव सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं. ओके, जिसको हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य. ओके, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले कर्ता लिखना होता है, उसके बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखना होता है. मुख्य क्रिया का पहला रूप, पहले रूप के साथ में अगर हमारा कर्ता एक वचन होता है तो हमें मुख्य क्रिया के पहले रूप के साथ में एस, ईएस या आईईएस का भी यूज करना होता है. उसके बाद हमें कर्म लिखना होता है और उसके बाद अन्य शब्द जो हमारे सेंटेंस में आते हैं. ओके, जैसा कि दिया हुआ है स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ब्रैकेट में दिया हुआ है एस, ईएस या आईईएस. ब्रैकेट में एस, ईएस, आईईएस को इसलिए दिया है क्योंकि एस, ईएस, आईईएस लगाना कंपलसरी नहीं होता है. अगर हमारा कर्ता बहुवचन होता है तो हमें वर्ब में एस, ईएस या आईईएस नहीं लगाना है और अगर कर्ता एक वचन है तब हमें वर्ब में एस, ईएस या आईईएस लगाना है. ओके, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. अब ये सब्जेक्ट क्या होता है? मैंने अपने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वाले वीडियो में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिटेल में एक्सप्लेन किया था. एक बार फिर से बता देती हूँ कि सब्जेक्ट जो होता है इसको हिंदी में कहते हैं कर्ता और हमारे सेंटेंस में जो कार्य करने वाला होता है उसको कर्ता कहते हैं. ओके, और सब्जेक्ट में जो कार्य हो रहा होता है वो वर्ब होती है. ठीक है, और ऑब्जेक्ट होता है. जब हमें अपने सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को फाइंड करना होता है तो हम whom, why आदि क्वेश्चंस करके ऑब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं. ओके, देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल. राम राइट्स अ लेटर. राम एक पत्र लिखता है. हमने इस सेंटेंस में राम क्योंकि एक वचन है, करता है और राइट मीन्स होता है लिखना, इसमें एस लगाया हुआ है. क्यों? क्योंकि कर्ता जो है एक वचन है राम, इसलिए हमने मुख्य क्रिया में एस लगाया हुआ है. राम राइट्स अ लेटर. राम एक पत्र लिखता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे राइट अ लेटर. वे एक पत्र लिखते हैं. दे क्योंकि दे बहुवचन होता है इसलिए हमने राइट में एस, ईएस नहीं लगाया है. ओके, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि अगर कर्ता एक वचन होगा तो हमें क्रिया में एस या ईएस लगाना है और अगर कर्ता बहुवचन होगा तो फिर हमें क्रिया में एस, ईएस नहीं लगाना है. तो इस प्रकार बनाएंगे हम एफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस को. सेकेंड सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं नकारात्मक वाक्य. नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं? जब हम अपने हिंदी वाक्यों में बीच में नहीं लगाते हैं तो वो नकारात्मक वाक्य होते हैं जिसको इंग्लिश में नॉट से एक्सप्रेस किया जाता है. ओके, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. इसमें ये जो डू और डज है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं. क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स. ओके, डू को लगाते हैं हम बहुवचन कर्ताओं के साथ. बहुवचन कर्ता कौन होते हैं? आई,
वी, यू, दे या एक से अधिक व्यक्तियों के नाम। ओके, और डज को लगाते हैं एक वचनकर्ताओं के साथ, और एक वचनकर्ता क्या होते हैं? ही, सी, इट और किसी एक व्यक्ति का नाम। आफ्टर दैट हमें लगाना है नॉट, उसके बाद क्रिया का पहला रूप। अब एस हमें अपने वाक्य में नहीं लगाना है क्योंकि हमने सहायक क्रिया पहले ही लगा दी होती है, इसलिए अब हमें अपने सेंटेंस में एस नहीं लगाना है वर्ब के साथ में। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, और उसके बाद अदर वर्ड, अन्य शब्द जो भी हैं। ठीक, एग्जाम्पल, राम डज नॉट राइट अ लेटर। राम एक पत्र नहीं लिखता है। तो इस सेंटेंस में हमने राम के साथ क्या लगाया है? डज। क्यों? क्योंकि राम एक वचन है और एक वचन के साथ हमें क्या लगाना है? डज। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे डू नॉट राइट ए लेटर। वे एक पत्र नहीं लिखते हैं। क्योंकि दे बहुवचन है इसलिए दे के साथ हमने लगाया है डू हेल्पिंग वर्ब को। ओके, आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो होती हैं डू और डज। डू को लगाते हैं बहुवचन कर्ताओं के साथ और डज को लगाते हैं एक वचन कर्ताओं के साथ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नात्मक वाक्य। प्रश्नात्मक वाक्य का मतलब जब हम अपने सेंटेंस में कोई प्रश्न पूछते हैं तो वो प्रश्नात्मक वाक्य होते हैं, और इस प्रकार के सेंटेंसेस में हमें लास्ट में क्या लगाना होता है? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आप क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं इसलिए क्या लगाना पड़ेगा? क्वेश्चन मार्क। और जब हम इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो किसी भी प्रकार के सेंटेंस को जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हमें उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस में सबसे आगे लिखना होता है। ओके, कहाँ लिखना होता है? हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? डू और डज, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, डज राम राइट अ लेटर। क्या राम पत्र लिखता है? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, डू दे राइट अ लेटर। क्या वे पत्र लिखते हैं? ओके, तो ये था इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम यस नो टाइप क्वेश्चन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चंस में हम यस और नो में आंसर दे सकते हैं। यस, राम राइट्स अ लेटर, या इसमें कह सकते हैं नो, दे डू नॉट राइट अ लेटर। तो ये यस नो टाइप जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इन्हीं को हम यस नो टाइप क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नात्मक और नकारात्मक वाक्य। मतलब आपके सेंटेंस में क्वेश्चन भी पूछा गया हो और उसमें नॉट भी लगा हो। वो कैसे होगा? उसका स्ट्रक्चर होगा डू एंड डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क आएगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आएगी, और नेगेटिव भी है इसलिए नॉट भी आएगा। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। डज राम नॉट राइट अ लेटर। क्या मतलब होगा इसका? क्या राम एक पत्र नहीं लिखता है। लास्ट में ता है, आगे क्या और क्वेश्चन मार्क, बीच में नॉट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डू दे नॉट राइट अ लेटर। क्या वे एक पत्र नहीं लिखते हैं। तो ये था इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम WH क्वेश्चन भी बोलते हैं। WH क्वेश्चन मतलब जो WH से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जैसे कि WHO हु, WHEN वेन, हु मीन्स कौन, वेन मीन्स कब, वाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहां। ओके, तो जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं सारे क्वेश्चन वर्ड्स हमारे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। क्वेश्चन वर्ड
QW का मतलब है क्वेश्चन वर्ड, मतलब हु, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, जो भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, ओके, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, इसमें नॉट नहीं आएगा, आप इसमें से नॉट हटा दीजिएगा, ये नेक्स्ट में आएगा नॉट, ओके। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ओके। इसका सेंटेंस क्या बनेगा? व्हाई डज राम राइट अ लेटर, मतलब क्या निकला? राम एक पत्र क्यों लिखता है। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्यों, कहां, कैसे, कब, कौन, ये सारे क्वेश्चन प्रश्नात्मक शब्द जो हैं वो हमारे हिंदी सेंटेंसेस में बीच में आते हैं, और जब हम उनकी इंग्लिश बनाते हैं तो वो स्टार्टिंग में आते हैं। राम एक पत्र क्यों लिखता है, तो ये वाई सबसे आगे आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन डू दे राइट अ लेटर, वे एक पत्र कब लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें इसकी हिंदी सेंटेंस में बीच में आएगा कब, और जब हम उसकी इंग्लिश बनाएंगे तब वही क्वेश्चन वर्ड आएगा सबसे आगे। लास्ट, डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, मतलब जिसमें WH क्वेश्चन भी हो प्लस नॉट भी हो। देखते हैं उसका स्ट्रक्चर। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, Why does Ram not write a letter? राम एक पत्र क्यों नहीं लिखता है, ओके। इसमें इस सेंटेंस में फिफ्थ में हमने नॉट नहीं लगाना है और सिक्स्थ में हमें नॉट लगाना है, क्योंकि ये डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन डू दे नॉट राइट अ लेटर, क्या मतलब निकलेगा इसका? वे एक पत्र कब नहीं लिखते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड आई होप आपको ये टेंस समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।